जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है? क्या आप भी लोगों को देखकर सोचते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो चलिए इसी को मैं एक सत्संग के रूप में आपको समझाती हूँ कि हम इतना दुखी क्यों रहते हैं। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार पेड़ के पास बैठे थे और बहुत सारे लोग उनके पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर जा रहे थे। गुरुजी उनकी मानसिक परेशानियों का समाधान दे रहे थे। सब संगत खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पा रही थी और वहां से लौट भी रही थी। वहीं पर एक दूर दुखी बैठा हुआ इंसान बार बार गुरुजी को और बाकी संगतों को देख रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था और यही सोच रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन गुरुजी के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? ज़रा मैं भी जाकर देखूं कि वो गुरुजी ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं, इन लोगों को क्या दे रहे हैं। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए हैं। जब वो दुखियारी इंसान नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये गुरुजी तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस दुखियारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन गुरुजी को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा के लिए दुखियारी गुरुजी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की भी मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? गुरुजी, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए दुखियारी रोने लग गया। गुरुजी बोले, तू बहुत अज्ञानी है, क्योंकि तू अभी तक इस भ्रम में जी रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक भी सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार के लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना ज़रूरी नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार के लोगों की मदद कर सकते हैं। गुरुजी के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर दुखियारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। लेकिन आजकल भी बहुत सारे लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं जो उसके पास है। उसको तो इतना सब कुछ मिल गया है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि इन्हीं सब से आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। और जब आप किसी की मदद करेंगे तो जो आपको खुशी मिलेगी, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने खुश हो गए हैं। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी।